जय श्री राम। आज का हमारा विषय है बच्चों की स्टडी को लेकर कि स्टडी को लेकर वास्तु के अनुसार कौन सी दिशा सही मानी गई है और वो कौन सी दिशा है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि वास्तु में 16 दिशाएं मानी गई है। प्रत्येक दिशा का अपना एक गुणधर्म होता है। तो स्टूडेंट जिस दिशा में बैठेगा उस दिशा से जुड़े हुए गुणधर्म उस स्टूडेंट को प्रभावित करेंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी दिशाएँ हैं और वो कैसे कैसे प्रभावित करती है। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर और पूर्व के एग्जैक्ट बीच में 22.5 डिग्री का एक जोन बनता है जिसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, जो कि ईशान कोण के नाम से भी जाना जाता है। ईशान कोण वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शन ऑफ द स्टडी को लेकर सबसे अच्छी डायरेक्शन मानी गई है, क्योंकि ये जो दिशा होती है ये माइंड, विजन और क्लैरिटी की दिशा होती है। इस दिशा में बैठकर जब बच्चा पढ़ाई करता है तो एकदम क्लियरिटी रहती है उसके बच्चे के दिमाग में कि हमें कैसे स्टडी करनी है, कैसे हमें सिलेबस कवर करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें किस तरह से पढ़ने हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन उस बच्चे के दिमाग में नहीं आता। इसलिए ये जो दिशा है ये स्टडी को लेकर सबसे अच्छी मानी गई है। फिर हम देखते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को। पूर्व उत्तर पूर्व दिशा, ये जो दिशा होती है ये जस्ट नॉर्थ ईस्ट के पास की दिशा होती है। ये दिशा होती है फन की, हैप्पीनेस की और खेल कूद की दिशा होती है। तो बच्चा यदि यहाँ बैठकर पढ़ाई करेगा तो उस बच्चे में खेल कूद की तरफ डाइवर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिशाएं पास पास होने की वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स ये देखते हैं कि हमारा बच्चा ईशान कोण में ही बैठकर पढ़ाई कर रहा है, लेकिन होता क्या है कि एक ही रूम के अंदर ये दोनों दिशाएं आ सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें नॉर्थ ईस्ट का जोन ही सिलेक्ट करना है और वहीं बच्चे को बैठकर स्टडी करवानी है, क्योंकि यदि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बच्चा बैठ गया तो वो बच्चा पढ़ाई की तरफ कम और खेल कूद की तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा। अब हम बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की, यानी पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा होती है सूर्य की। यदि बच्चा पॉलिटिक्स में जाना चाहता है या पॉलिटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ रहा है या फिर सिविल सर्विस की RS, IPS, IS की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए ये ईस्ट डायरेक्शन बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि ये सन को रिप्रेजेंट करती है, सूर्य की दिशा है। इसके बाद में बात करते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन की। पूर्व दक्षिण पूर्व जो दिशा होती है ये एंग्जाइटी की होती है, साथ साथ में चर्निंग की भी होती है। एंग्जाइटी होती है तो बच्चा क्या होता है कि यहाँ बैठकर पढ़ाई करेगा तो स्ट्रेस में रहेगा, किसी ना किसी प्रकार का उसके मानसिक तनाव बना रहेगा। लेकिन चर्निंग की हम बात करें तो जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, यदि ये सब्जेक्ट इस दिशा में बैठकर पढ़ता है तो ये फेवरेबल दिशा बन जाती है। अब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट की, यानी जिसे हम आग्नेय कोण भी बोलते हैं, दक्षिण पूर्व दिशा। ये दिशा केश की दिशा होती है और साथ साथ में अग्रेशन की भी होती है। तो यदि यहाँ बच्चा बैठकर पढ़ता है तो उसके अंदर अग्रेशन बढ़ सकता है। इसके अलावा केश की हम बात करें तो बच्चा अकाउंट से रिलेटेड, अकाउंट्स का नाम क्यों ले रहा हूँ क्योंकि अकाउंट्स में मोस्टली हम केस के ही ट्रांजैक्शन स्टडी करते हैं। इसके अलावा बिजनेस के हम आर्थिक रूप से या पैसों की हम बात करते हैं। तो साउथ ईस्ट के अंदर बच्चा अकाउंटेंसी या बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ता है तो अच्छा रहेगा उसके लिए। साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व दिशा, ये दिशा करेज की दिशा है, कॉन्फिडेंस की दिशा है। तो बच्चा यदि यहाँ बैठकर पढ़ता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस तो रहेगा, लेकिन साथ साथ के अंदर बच्चा धीरे धीरे इसके अंदर अहम बढ़ता जाएगा और वो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट की ओर बढ़ जाएगा, जो उसके लिए सही नहीं रहेगा। इसलिए इस दिशा को हम अवॉइड करते हैं। अब हम बात करते हैं साउथ की, यानी दक्षिण दिशा की। साउथ डायरेक्शन बैठकर यदि बच्चा लॉ की पढ़ाई करता है, यानी कानून संबंधी पढ़ाई करता है, वाद विवाद संबंधी पढ़ाई करता है या फिर कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है तो ये दिशा फेवरेबल है। अब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा। ये दिशा डिस्पोजल की दिशा है, इसलिए इस दिशा को हम पूर्णतया अवॉइड करते हैं। इस दिशा में बच्चों को ना तो पढ़ाई करनी चाहिए, ना ही अपने स्टडी टेबल को यहाँ पे रखना चाहिए। साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम दिशा, ये दिशा स्किल की दिशा होती है। तो यदि बच्चा कोई इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट या फिर कोई आर्टिस्टिक टैलेंट से जुड़ा हुआ कोई भी तरह का स्टडी कर रहा है तो ये दिशा उसके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। इसके अलावा बच्चा यदि वास्तु पढ़ रहा है तो भी ये दिशा बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि वास्तु भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। स्किल से जुड़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए इस दिशा बहुत ज़्यादा फेवर करेगी, क्योंकि ये स्किल की दिशा है। वेस्ट साउथ वेस्ट यानी पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा जो है ये माँ सरस्वती की दिशा है, ये एजुकेशन की दिशा है। तो ये हर तरीके से बच्चों को सपोर्ट करेगी, यहाँ बच्चा बैठकर किसी भी तरह की स्टडी कर सकता है। अब हम बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा में यदि बच्चा बैठकर बिजनेस रिगार्डिंग सब्जेक्ट पढ़े या फिर वो बिज़नेस को स्टडी करे जो बिज़नेस उसको फ्यूचर में करना है, जैसे कोई पुश्तैनी बिजनेस हो उससे रिलेटेड वो कोई स्टडी करना चाहे तो ये दिशा उसके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है ये डिप्रेशन की दिशा है,
तो यहाँ बच्चा यदि बैठकर पढ़ता है तो वो डिप्रेशन की ओर जा सकता है। डिप्रेशन किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे तो उसके स्टडी का बर्डन हो या फिर पेरेंट्स के द्वारा उसकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है या उनका पेरेंट्स से कोई प्रेशर बढ़ता है और बच्चा डिप्रेशन की ओर जाता है। तो कारण कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ये जो दिशा है ये स्टडी को लेकर उचित नहीं मानी गई है, क्योंकि यदि बच्चा यहाँ बैठकर पढ़ाई करता है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है ये पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छी मानी गई है। जैसे यदि बच्चा कोई जुडिशरी लाइन की स्टडी करता है, जैसे कोई मजिस्ट्रेट या लॉयर की स्टडी करता है या कानून संबंधी या आर्ग्यूमेंट संबंधी कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि उनका अध्ययन यदि इस दिशा में बैठकर करता है तो ये दिशा उस बच्चे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। अब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की, उत्तर पश्चिम दिशा की। ये दिशा अट्रैक्शन की होती है, तो यदि बच्चा यहाँ बैठकर पढ़ाई करता है तो बच्चा गलत दिशा की ओर अट्रैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए इस दिशा को अवॉइड करना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा जो है वो सर्विस को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छी मानी गई है। अब वो सर्विस चाहे प्राइवेट सेक्टर की प्रिपरेशन हो या गवर्नमेंट सर्विस की, उत्तर दिशा उसको सपोर्ट करेगी। इसके अलावा यदि कोई बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है, भाई नई लैंग्वेज उसको लर्न करनी है, स्टडी करनी है, तो ये दिशा उसको फेवर करेगी। अब हम बात करते हैं फेसिंग की, कि बच्चे का फेस किस डायरेक्शन में होना चाहिए। वैसे तो ऐसा कोई इशू होता नहीं है, फिर भी उत्तर और पूर्व जैसा कि हम जानते हैं, सब अच्छा मानते हैं कि उत्तर में या पूर्व में दिशा में बच्चा मुंह करके बैठता है, फेसिंग करके बैठता है तो अच्छा माना गया है। लेकिन साथ साथ में यदि बच्चा बिजनेस रिगार्डिंग स्टडी कर रहा है, जैसे BBA MBA ऐसे स्टडी कर रहा है, तो उसके लिए वेस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी मानी गई है। पॉलिटिक्स से रिलेटेड या फिर पुलिस से रिलेटेड या फिर लॉ से संबंधित कोई अध्ययन कर रहा है बच्चा, तो वो साउथ डायरेक्शन की ओर फेस करके बैठ सकता है। इस तरीके से आज हमने 16 दिशाओं के गुणधर्म जाने कि ये बच्चे की स्टडी को लेकर कैसे फेवरेबल है और वो कौन कौन सी दिशाएं हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे हर पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुँच पाएँ और वो अपने बच्चों को सही डायरेक्शन स्टडी को लेकर समझा पाएँ, जिससे उनकी ग्रोथ हो और वो सही फोकस और अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा पाएँ और स्टडी में आगे लीड कर पाएँ। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।